नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे माध्य। माध्य में अपन ने सबसे पहली विधि पढ़ी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि पढ़ी अपन ने कल्पित माध्य विधि। अब तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से अपन माध्य ज्ञात करेंगे। अपन को सवाल नंबर उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इसमें देखो महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है, वो वर्ग माप में दे रखा है। देखो वर्ग अंतराल 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। ऐसे इसमें दोनों में 10-10 का अंतर है। वर्ग अंतराल कितने का है? 10-10 का। ऐसे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी 6 राज्यों में 15 से 25, ऐसे 11 राज्यों में 25 से 35 ऐसे दे रखा है। अब देखो समांतर माध्य, पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो ये सूत्र है तो अपने पास एच भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अंतर कितने का है? 10 का, तो एच वर्ग अंतराल आ जाएगा। ए भी अपन एक्स के मान में से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स का मान ज्ञात करेंगे, पर यहाँ पे है एफ इंटू यू, उनका योग, तो एफ इंटू यू लाएंगे पहले पर। अब सिग्मा एफ मतलब एफ का मान भी अपने पास है, तो देखो सबसे पहले अपन एक्स का मान ज्ञात करते हैं। दोनों वर्ग अंतरालों मतलब दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग मतलब औसत निकाल लेते हैं। 15 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो अपन x का मान ज्ञात करें। 15 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। ऐसे ही दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे होंगे 60, 60 में 2 का 30, ऐसे आ जाएंगे 40, ऐसे 50, 60, 70, ऐसे 80 अपने पास आ गया। अब देखो अपने पास x का मान आ गया। अब अपन d का मान ज्ञात करेंगे, तो d का मान ज्ञात करने के लिए एक d का मान होता है x माइनस ए। अब x का मान आ गया मतलब x के मान में से a घटाएंगे। a क्या होता है? अज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य मानना पड़ता है, कल्पित माध्य मानना पड़ता है, कल्पित माध्य मानेंगे। अपने पास x का मान आ गया। अब अपन d का मान ज्ञात करेंगे। अब d का मान कैसे ज्ञात करते हैं? पहले सबसे पहले d बराबर होता है x माइनस ए। अब a अपने पास a होना चाहिए। अब a किस में से मानते हैं? x में से। अब x में से कौन सा मान मानते हैं? बीच वाला। देखो कहीं से भी मान सकते हैं पर बीच वाला बढ़िया रहता है। देखो अब बीच वाला ऊपर से 3 है, नीचे से 3 है, बीच वाला अपन मान लेते हैं 50। ये हो गया a, तो इसको बोलते हैं माना कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन ए बराबर 50। ये मान लिया अपन ने 50, तो x में से कितना घटाएंगे? 50। अब देखो x का मान अपने पास सारा का सारे दे रखा है। 20 में से 50 घटाए तो माइनस के 30, ऐसे 30 में से 50 घटाए तो माइनस के 20, 40 में से 50 घटाए तो माइनस के 10, 50 में 50 घटाए तो 0, ऐसे प्लस के 10, 70 में से घटाए तो प्लस के 20, प्लस के 30। अब अपने पास d का मान आ गया। अब अपन u का मान ज्ञात करेंगे। u बराबर होता है x माइनस ए बटा एच, x माइनस ए बटा एच। अब देखो x माइनस ए मतलब d का मान तो अपने पास आ गया। d बटा एच भी बोल सकते हैं इसको, d बटा एच मतलब d का मान तो अपने पास आ गया। h का मान अपने पास, h का अपन भाग दे देंगे। अब h क्या होता है? वर्ग अंतराल। इसमें कितने का अंतर है? देखो 25 में से 15 घटाएंगे 10, तो वर्ग माप बोलते हैं इसको या वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग माप या वर्ग अंतराल। कितने का अंतर है? उस सीमा में से निम्न सीमा घटा लेंगे। 25 में से 15 घटाए तो 10, कितने का अंतर आया? 10। अब इसमें 10 का भाग देते चलेंगे। 30 में 10 का भाग दिया तो माइनस के 3, 20 में दिया तो माइनस के 2, 10 में दिया तो माइनस का 1, ऐसे 0, प्लस के 1, प्लस के 2, 3, 30 में 10 का भाग देंगे प्लस के 3, तो अपने पास u का मान भी आ गया। अब देखो यहाँ f इंटू यू है सूत्र में, तो f इंटू यू भी करेंगे, तो f इंटू यू, f का मान तो ये रहा बारंबार था, u का मान 13, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18।
ऐसे 11 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 12। ऐसे 7 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 7। 4 को 0 से गुणा किया तो 0। 4 को 1 से गुणा किया तो प्लस के 4। 2 को 2 से गुणा किया तो प्लस के 4। ऐसे 1 को 3 से गुणा किया तो प्लस के 3। अब देखो यहाँ पे है सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ यू, तो अपन सिग्मा एफ यू मतलब सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ यू का योग कर लेंगे। माइनस माइनस संख्या अलग जोड़ लो। 18 बाईस 40, 40 में 7 जोड़े तो 47। प्लस की संख्या अलग जोड़ लो, क्या प्लस के 11। देखो घटा लो, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो उत्तर आएगा माइनस में। यहाँ का 7 में से 1 घटाया तो 6 और 4 में से 1 घटाया तो 3, माइनस के 36। सिग्मा एफ यू का मान आ गया अपने माइनस का 36। अब यहाँ पे है सिग्मा एफ, तो एफ का मान दे रखा है तो इनको जोड़ लो। सिग्मा एफ 6 1 7 7 7 14 14 4 18 18 4 22 22 है तो 24 24 1 25 दो लगे 35। सिग्मा एफ का मान आ गया 35। अब सूत्र में जमा लेंगे ऐसे, एक्स बार बराबर ए का मान है 50 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है माइनस के 36 बटा एफ का मान है सिग्मा एफ का मान है सिग्मा एफ का मान 35, एच का मान है 10। आगे बढ़ेंगे, एक्स बार बराबर 50। अब देखो 36 से गुणा किया 10 को तो माइनस के 360 बटा 35। अब 5 का भाग जा रहा है दोनों में, देखो एक्स बार बराबर 50 माइनस 5 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 5 सत्ते 35 7, फिर बचे 1 2, कितना गया 72। 72 में 7 का भाग दे लो, 72 7 1 सत्ते 7 2 बचा 0 बचा 0, किसके साथ 2 सत्ते 14, बचे कितने 6 हो गए 60, 8 सत्ते 56 चलता जाएगा तो अपने पास आया 10.28। 50 माइनस 10.28। अब देखो अपन 50 में से घटा लेंगे, 50 में से 10.28 को घटा लेंगे, ये 50 माइनस 10.28 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7। अब यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 में से घटाया तो 3, तो अपने पास आया एक्स बार बराबर 39.72, मतलब समांतर माध्य का मान आया अपने पास 39.72, मतलब महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत अपने पास आया 39.72।